गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने हमें दिए हुए आज के इस सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 51वां अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर प्रभु के वचन में दाऊद ईश्वर भक्त प्रार्थना करते हुए कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद ईश्वर भक्त जो प्रभु के हृदय का प्रिय व्यक्ति था, जब उससे व्यभिचार का पाप होता है तब परमेश्वर के सन्मुख वो उपवास और प्रार्थना में लीन होते हुए आंसुओं के साथ पश्चाताप करते हुए वो प्रभु से कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं है। सब लोगों से पाप होता है। पाप का प्रकार अलग अलग हो सकता है और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी के बने हुए हैं। और आज इस संसार के अंदर देखा जाए तो जिन्होंने उद्धार पा लिया है, उद्धार पाए हुए लोगों के पीछे शत्रु बहुत सारी ऐसी अपनी बुरी योजनाएं अपनाकर उनको अलग अलग पाप में गिराने का प्रयास करता है और शत्रु एहसास कराता है कि तू पापी मनुष्य है, तो परमेश्वर की संतान होने के लायक नहीं है। और दाऊद ईश्वर भक्त भी जानता था कि मैंने प्रभु के विरुद्ध में बुरा काम तो किया है, लेकिन उसे मालूम था कि मेरा परमेश्वर, उसका दिल बहुत बड़ा है जो माफी देता है। वो रहम नजर करता है, अनुग्रह प्रकट करता है, दया दिखाता है। और उसने उस परमेश्वर से माफी मांगी जो परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, जिस परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, जिस परमेश्वर ने उसे सफलताएं दी थी, युद्ध में विजय दिया था। और वो ऐसा भी कहता है कि हे प्रभु, तेरी आत्मा को मुझसे ले न ले। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा बसती है। जब हम पाप करते हैं तब वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो बड़ा दुखी हो जाता है। वो कई बार आहें भर भर कर परमेश्वर से विनती करता है हमारे जीवन को लेकर भी। लेकिन मुझे और आपको इन दिनों के अंदर अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख और धर्मी और पवित्र और प्रभु को जो प्रिय लगे ऐसा जीवन हमें जीकर प्रभु की साथ चलना है। यदि हमसे कोई ऐसी गलती, ऐसा कोई पाप जो परमेश्वर के खिलाफ में हुआ हो, तो हमें भी पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांग लेनी है। प्रभु अपनी दया प्रकट करके हमें क्षमा करेगा। शत्रु ऐसा कहे कि तेरे अपराध बहुत बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतने हमारे पाप उसने क्षमा कर दिए हैं। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरा और आपका परमेश्वर दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है, माफी देने वाला परमेश्वर है। शत्रु चाहे कोई भी दोष लगाए, लेकिन हमारा परमेश्वर माफी देकर हमें नया जीवन देता है। हम उस नए जीवन में चले और पाप से दूर रहे। आइए आज के इस वचन के लिए दुआ करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हमेशा इस प्रकार से चले कि हम पाप
और हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहकर हम पवित्र और धर्मी जीवन जी सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.